शफकत थी। इसने बेला के वालिद को रहा कर दिया, लेकिन बेला को किले में रहना पड़ा। इब्तिदा में बेला किले में बहुत तन्हा महसूस करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने किले के जादुई माहौल को समझना शुरू किया। किले में बोलने वाले बर्तन, शानदार खाने और खूबसूरत कमरे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि दरिंदा, जिसका दिल खौफनाक लगता था, दर हकीकत अंदर से नर्म दिल और गमज़दा था। बेला और दरिंदे के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होने लगी। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, बातें करते और किताबें पढ़ते। बेला ने महसूस किया कि दरिंदा इतना बुरा नहीं जितना वो दिखाई देता है। एक दिन बेला ने दरिंदे से पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस किले में अकेले रहते हो? दरिंदा ने आह भरी और कहा, मैं एक शहजादा हूँ जिस पर एक जादूगरनी ने लानत डाली है। इसने मेरे गुरूर और बेहिस्सी की वजह से मुझे दरिंदा बना दिया। ये लानत सिर्फ इसी वक्त ख़त्म हो सकती है जब कोई मुझे मेरे असल वजूद के लिए मोहब्बत करे, न कि मेरे ज़ाहिरी रूप के लिए। बेला ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार की, लेकिन इसके दिल में दरिंदे के लिए इज्जत और हमदर्दी बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद बेला को गांव वापस जाने की इजाज़त मिली क्योंकि इसके वालिद बीमार थे। दरिंदा ने इसे जाने दिया, हालांकि वो दिल में जानता था कि शायद बेला कभी वापस ना आए। गांव में बेला ने अपने वालिद की तीमारदारी की, लेकिन वो किले में रहने वाले दोस्तों और दरिंदे को याद करने लगी। एक रात बेला ने ख्वाब देखा कि दरिंदा किले के बाग में पड़ा हुआ है और उसकी जिंदगी खतरे में है। बेला फौरन किले की तरफ रवाना हुई। जब वो वहां पहुंची तो उसने दरिंदे को कमजोर हालत में पाया। बेला ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, चाहे तुम किसी भी रूप में हो। अचानक किले में रोशनी छा गई, जादू खत्म हो गया और दरिंदा दोबारा एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। किले के तमाम जादुई बर्तन और मुलाजिम भी इंसान बन गए। बेला की मोहब्बत ने न सिर्फ दरिंदे को बचाया बल्कि एक पूरी बादशाहत को आज़ाद कर दिया। बेला और शहजादे ने शादी की और किले में खुशी खुशी रहने लगे। बेला के वालिद, बहन भाई और गांव के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि किसी की असल खूबसूरती इसके दिल और किरदार में होती है, न कि इसके ज़ाहिरी शक्ल में।